पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। इसमें सेम जो मेथड रहता है वो डिफरेंटली बिहेव करता है डिपेंडिंग कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए दो वे है, मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। डार्ट के अंदर मेथड ओवरलोडिंग सपोर्टेड नहीं है, इसलिए हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर पाते हैं मेथड ओवरराइडिंग से। ये क्यों करते हैं हम? जाके हमारा जो कोड है वो फ्लेक्सिबल रहे, रियूजेबल रहे और मेंटेनेबल रहे। अभी ये जो दोनों चीज़ है, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, हम इसको कोडिंग के थ्रू समझ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि डार्ट जो है मेथड ओवरलोडिंग को क्यों सपोर्ट नहीं करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास लेते हैं एनिमल करके, देन उसके अंदर हम लोग एक मेथड ले लेते हैं साउंड, जो सिंपली क्या करेगा, रिटर्न कर देता है कि ये एनिमल क्लास में है। एक सिंपली रिटर्न कर दिया एनिमल क्लास में। तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि आपके सेम मेथड नेम रहते हैं, मतलब दो मेथड रहेगा, उसका नेम सेम रहता है बट उसके अंदर पैरामीटर अलग रहता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेता हूँ साउंड करके, देन मैं प्रिंट कर देता हूँ जो भी साउंड आएगा इनपुट वो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए। बट यहाँ पे क्या है कि ये साउंड जो है ऑलरेडी डिफाइन है, तो ये लेगा नहीं, बोलेगा कि जो साउंड है ऑलरेडी डिफाइन है। तो डार्ट ये चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। डार्ट जो है, डार्ट आपको क्या बोलता है कि आपको ये चीज़ें अचीव करना है तो आप क्या करो, ऑप्शनल पैरामीटर यूज़ करके आप उसको अचीव कर लो। मतलब बेसिकली आप क्या करो कि इसी मेथड के अंदर आप एक ऑप्शनल पैरामीटर ले लो, जैसे स्ट्रिंग साउंड मैंने ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अभी मुझे जब भी विदाउट साउंड कॉल करना है तो मैं साउंड मेथड को कॉल कर सकता हूँ। मुझे ये पैरामीटर पास करना है तो मैं इसको पैरामीटर भी पास करके कॉल कर सकता हूँ। तो डार्ट में क्या है कि ऑप्शनल पैरामीटर आप यूज़ करके उस सेम चीज़ों को अचीव कर लेते हो। तो डार्ट जो है, ये जो है मेथड ओवरलोडिंग इसको सपोर्ट नहीं करता है। मतलब सेम मेथड टू मतलब दो मेथड सेम नेम के बट उनके पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, ये जो चीज़ है इसको डार्ट सपोर्ट नहीं करता है। देन सेकंड क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग के केस में क्या होता है कि आपके सेम मेथड नेम रहते हैं बट वो डिफरेंट क्लासेस में रहते हैं, तो वो चीज़ों को डार्ट जो है सपोर्ट करता है। तो उसको एग्जांपल के थ्रू समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास एक और क्रिएट करते हैं, कैट जो एक्सटेंड करता है एनिमल को। एनिमल जो है ये पेरेंट क्लास है, ठीक है। देन ये जो मेथड है वॉइड साउंड, हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं एंड मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि ये कैट के अंदर है, कैट। तो अभी यहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं करेगा क्योंकि इसमें आप देखोगे तो दो मेथड जो है उनका नेम सेम है बट पैरामीटर डिफरेंट है। ये मेथड को हम एनोटेशन ऐड कर देते हैं कि ये ओवरराइडेड मेथड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ये चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर एक साउंड मेथड है। तो आइडियली क्या होता है कि हम जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसके मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि सेम मेथड है, तो ये जो ओवरराइडेड मेथड है, मतलब क्या है कि इसका मैंने वापस से इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया तो ये मेथड कॉल होता है। लेट्स से कि मैं कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कैट एंड कैट डॉट साउंड कॉल करता हूँ मैं। तो ये जो कैट का मेथड है ये कॉल करता है। यहाँ पे ये जो कैट का मेथड है इसको ये कॉल करता है। इन केस लेट्स से कि मुझे ये साउंड का मेथड कॉल करना है एनिमल का, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका एनिमल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एनिमल इज इक्वल टू एनिमल एंड मैं एनिमल डॉट साउंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी ये एनिमल का जो मेथड है उसको भी कॉल करेगा, मतलब कैट का भी मेथड कॉल हो गया, एनिमल का भी मेथड कॉल होगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा ऑब्जेक्ट
कॉल कर रहा है उसको, जो मेथड है उसके बिहेवियर जो है डिफरेंट होते हैं। तो यही एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन है कि जो भी ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट उसके जो मेथड है उसके बिहेवियर डिफरेंटली होते हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन है एंड ये ऐसे वर्क करता है।